एक बार एक महात्मा अपनी सभा में उपदेश दे रहे थे। तभी महात्मा का एक शिष्य उठकर उनसे पूछता है कि भंते, मनुष्य हमेशा परेशान और दुखी रहता है, स्वयं की उलझनों में इतना उलझ जाता है कि वो भीतर से अशांत हो जाता है। वो जिसके कारण दूर स्थानों पर भी जाकर एकांत में रहता है, लेकिन फिर भी उसके भीतर की अशांति नहीं जाती। ऐसा क्यों होता है? उसके भीतर की यह अशांति ठीक कैसे होगी? वो खुद को शांत कैसे करे? क्या उसे ध्यान करना चाहिए? ये सुन महात्मा शिष्य को उत्तर देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं के भीतर की अशांति को दूर कर शांति लाने के लिए स्वयं से ही शुरुआत करनी होगी। उसे शांति के लिए ना तो किसी के पास जाना होगा, ना किसी की सहायता की आवश्यकता है। उसके भीतर ही शांति है, बस उसे समझने का फेर है। ये सुन शिष्य कहता है कि आपके कहने का अर्थ क्या है भंते? मैं समझा नहीं। तब महात्मा उसे समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में हर एक व्यक्ति स्वयं के भीतर शांति को चाहता है। वो चाहता है कि उसके जीवन में शांति हो, वो सुख का अनुभव करे, शांति के साथ जीवन व्यतीत करे। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए हम बाहर के लोगों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी सहायता मांगते हैं कि वो कोई उपाय बताएं। लेकिन ये सब कुछ करना व्यर्थ है, पूरी तरह व्यर्थ है। आपके भीतर की शांति किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु के पास नहीं मिलेगी, बल्कि स्वयं आपके पास होगी। उस शांति को अनुभव करने के लिए आपको किसी शांत स्थान पर, जैसे नदी, पहाड़, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यह आपको स्वयं के पास ही मिलेगी, ना कि किसी पेड़ पौधे, नदी, झरने या फिर पहाड़ पर। यह सुन शिष्य महात्मा से पूछता है कि हमारे पास वो कैसे भंते? तब महात्मा कहते हैं कि शांति का अर्थ ये नहीं है कि स्वयं को हर तरह से सुख सुविधाओं, खुशियों से भर दो, या फिर जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब वो हमें मिलेगी और हम जीवन में निश्चिंत हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति अपने हर दुख, दर्द, समस्या के साथ भी उस समय पूरी तरह शांत रह सकता है, उसे अनुभव कर सकता है। एक छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनना। दोस्तों, कहानी में आप खो जाएंगे। उससे पहले ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखना, ताकि हमें पता लग सके कि आप हमारी वीडियोस से अच्छी बातें जरूर सीखते हैं। एक नगर में एक राजा था। उसे चित्रकला का बड़ा शौक था। उसने अपने महल में कई तरह के चित्रों को बनवाकर रखा हुआ था। राजा हमेशा तरह तरह के चित्रों का संग्रह किया करता था और उसे अपने कक्ष में रखता। एक बार राजा किसी यात्रा से लौट रहा था। मार्ग में वो एक नदी किनारे विश्राम हेतु रुक जाता है। उस नदी के पास बहुत ही विशाल पहाड़ था, जो उससे कुछ दूरी पर ही था। जिस जगह राजा रुका हुआ था वो एक बहुत ही सुंदर जगह थी, जहां बहुत सुंदर प्रकृति का दृश्य दिख रहा था। राजा को वो सब दृश्य काफी भा जाता है। कुछ देर बाद जब राजा के सिपाही उसे साथ जाने के लिए कहते हैं, राजा पुनः महल के लिए निकल जाता है। महल जा राजा के मन में ये विचार आता है कि उसने इतने सारे चित्रों को एकत्र किया है, लेकिन किसी में भी शांति को दर्शाने वाले दृश्य नहीं है। यही सोच वो अपने महल के चित्रकार को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम एक ऐसा चित्र बनाओ जिसे देख मन को सुकून मिले, शांति की अनुभूति हो। चित्रकार वैसा ही चित्र बनाकर राजा के सामने प्रस्तुत करता है, लेकिन राजा को वो चित्र भाता नहीं है। तब उसके मन में ये ख्याल आता है कि उसे राज्य में एक प्रतियोगिता रखनी चाहिए। वो ये घोषणा करवा देता है कि जो भी चित्रकार राजा के कहे अनुसार चित्र बनाकर प्रस्तुत करेगा, उसे एक बहुत ही सुंदर पुरस्कार दिया जाएगा। ये घोषणा मिलते ही दूर दूर से चित्रकार आते हैं और चित्र बना राजा के समक्ष रखते हैं। सारे चित्रों में से राजा को 2 चित्र सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। वो उन दोनों को छांट कर रख देता है। पहले चित्र में ये दर्शाया गया होता है कि एक स्थान पर बहुत ही तेजी से आंधी तूफान आया हुआ है। जोरों से पेड़ पौधे हिल रहे हैं। पास की नदी में तेजी से लहरें
ऊपर उठ रही हैं। जोर से हवा चल रही है, चारों तरफ हवाओं का शोर है। इस चित्र को देख सभी दरबार में उपस्थित लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि ये चित्र तो कहीं से भी शांति का प्रतीक नहीं है। इस चित्रकार ने क्या सोच ये बनाया है? ये तो निश्चित ही राजा द्वारा इसे पसंद नहीं करना चाहिए। उसके बाद सभी दूसरे चित्र की तरफ देखने लगते हैं। उस चित्र में चारों तरफ सुंदर सा प्राकृतिक दृश्य था, जिसमें हर तरफ शांति थी। नदी बह रही थी, जिसमें ऊपर साफ आसमान की छवि दिखाई दे रही थी। चारों तरफ कोई नहीं था। ये देख सभी उसे बहुत ही पसंद करते हैं। सभी को वो चित्र बहुत पसंद आता है। सबको लगता है यही वो चित्र है जिसकी राजा को तलाश है। राजा इसे चुनेंगे। कुछ देर बाद राजा अपना निर्णय सुनाता है। वो आगे बढ़ चित्र को चुनने जाता है। जैसे ही राजा चित्र का चयन करता है, सब आश्चर्य से भर जाते हैं कि राजा ने पहले चित्र को चुना है, जो कि बिल्कुल ही अलग था। यह देख राजा का मंत्री उसके समक्ष जाकर कहता है कि राजन, आपने तो उस चित्र की मांग की थी जिसमें चारों तरफ शांति की अनुभूति हो, लेकिन इस चित्र में तो केवल आंधी तूफान की हलचल का शोर है। भला ये कैसे शांति का प्रतीक है? ये सुन राजा मुस्कुराकर अपना उत्तर देता है, और तब सबको उसके इस चित्र को चुनने का कारण समझ आता है। कहानी के अंत में महात्मा शिष्य से कहते हैं कि बताओ, राजा का उस चित्र को चुनने का कारण क्या था? ये सुन किसी भी शिष्य के पास उत्तर नहीं होता। तब महात्मा उन सभी को समझाते हुए कहते हैं कि राजा ने उस चित्र का चयन इसलिए किया क्योंकि राजा ये जानता था कि व्यक्ति की वास्तविक शांति उसके भीतर है, कहीं अन्य स्थान पर नहीं। उस पहले चित्र में जहां खूब तेज हवाएं चल रही थी, आंधी तूफान था, नदियां जोरों से बह रही थी, तेजी से पेड़ पौधे हिल रहे थे, उन सभी के बीच वहां एक छोटा सा पक्षी था जो आराम से अपने घोंसले में बैठा हुआ था, बिना किसी चिंता के, बिल्कुल शांत होकर। यदि उसकी जगह कोई अन्य जीव होता तो घबरा जाता कि कहीं उसका घोंसला टूट ना जाए या तूफान के कारण सब तहस नहस ना हो जाए। लेकिन वो पक्षी इन सब चिंताओं का त्याग कर उस खराब मौसम में भी, शोर में भी शांति से बैठा हुआ था, क्योंकि भीतर से वो शांत था। उस समस्या के समय में भी उसने स्वयं को शांत रखा था, घबराने की जगह। ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य चाहे तो वो भी स्वयं के जीवन में लाख समस्याओं, दर्दों के बाद भी जीवन में शांत और खुश रह सकता है। बस आवश्यकता है तो स्वयं के भीतर उसे देखने की। किसी भी संकट के समय घबराने से, परेशान होकर अशांत होने से कुछ नहीं होता। महात्मा अंत में अपने सभी शिष्यों को समझाते हैं कि शांति का अर्थ ये नहीं कि जहां शोर ना हो, जीवन में समस्याएं ना हो, आपको किसी तरह की मेहनत ना करनी पड़े और बस आप आराम से शांत जगह बैठे रहें, आराम करें और तब आप शांति को महसूस करेंगे। नहीं, ये शांति का अर्थ ही नहीं है। शांति से तात्पर्य केवल इतना है कि व्यक्ति हर तरह की अव्यवस्था, अशांत माहौल, हलचल के बीच क्यों ना हो और फिर भी वो शांत रहे, स्वयं के भीतर धैर्य बनाए रखे। लाख शोर क्यों ना हो, हलचल क्यों ना हो, वो भीतर से शांत और धैर्यशील होना चाहिए। उसका ध्यान केवल स्वयं के लक्ष्य पर होना चाहिए। उसे अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। यदि वो ये कर ले तो वो स्वयं के भीतर की अशांति को पूरी तरह दूर कर देगा। आसपास के शोर से, हलचल से फिर उसे मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो भीतर से पूरी तरह शांत है और तब वो लाख शोर में भी अपना लक्ष्य ढूंढ आगे बढ़ेगा। इतना कहकर महात्मा स्वयं का उपदेश पूरा करते हैं और तब उनके सभी शिष्यों को शांति का सही अर्थ समझ आता है कि व्यक्ति हर समस्या, शोर में भी शांत रह सकता है। महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे। उनके भिक्षुओं के अलावा आश्रम के आसपास से लेकर दूर दूर नगर से कई शिष्य जो उनसे पूरी तरह प्रभावित थे, सभी बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए उनके आश्रम में आए हुए थे। सभा चल रही थी कि तभी दूर किसी नगर से एक व्यक्ति बुद्ध के आश्रम में प्रवेश करता है। वो एक धनी सेठ था जो बहुत ही अहंकारी स्वभाव का था। वो बुद्ध के समक्ष आता है और उन्हें भला बुरा सुनाने लगता है। ऐसा करने के पीछे उसकी मंशा बुद्ध को क्रोध दिलाने की थी।
उसे बुद्ध पर संदेह था कि वो एक ढोंग कर रहे हैं, कोई ज्ञान उनके पास है ही नहीं। लेकिन बुद्ध उसके किसी भी शब्दों का कोई उत्तर नहीं देते और स्वयं के उपदेशों को जारी रखते हैं। वो सेठ काफी समय तक बुद्ध को अपमानित करता है, लेकिन बुद्ध उसे कुछ नहीं कहते। अंत में सभा पूरी हो जाने पर जब सब एक एक करके जाने लगते हैं, तब वो सेठ भी वापस चला जाता है। अगले दिन महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु उसी वृक्ष के नीचे बैठ ध्यान कर रहे थे। तभी वो धनी सेठ वापस से बुद्ध के समक्ष आता है और उन्हें पुनः अपमानित करने लगता है। वो फिर से उन्हें कई सारे अपशब्द कहता है, उनके पहनावे, जीवन पर कई चीजों का मजाक उड़ाता है। लेकिन बुद्ध स्वयं के ध्यान में लीन रहते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। ये देख फिर वो कुछ भी नहीं कहता और लौट जाता है। वो बुद्ध को क्रोध दिलाना चाहता था, लेकिन इतना सब कहने पर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बुद्ध को इतना अपमानित कर रहा है। लेकिन बुद्ध कोई उत्तर नहीं दे रहे। ऐसा क्यों? वो अगले दिन पुनः जाने का निश्चय करता है। अगली सुबह जब वो वापस बुद्ध के आश्रम में पहुंचता है तो वो देखता है कि बुद्ध उसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और ध्यान में लीन है। सेठ सोचता है कि आज मैं उनका ध्यान भंग करके रहूंगा और वो बुद्ध के पास जा पुनः उन्हें भला बुरा कहने लगता है। वो उन्हें कहता है कि तुम एक ढोंगी हो, पाखंडी हो, एक सन्यासी तो बिल्कुल नहीं हो, जिसने स्वयं के स्वार्थ में किसी के बारे में नहीं सोचा और अपना सब त्याग दिया। तुम कैसे स्वयं को ज्ञानी कहते हो? तुम तो एक मूर्ख हो जिसके भीतर कोई भावना तक नहीं है। भावना होती तो स्वयं के जन्मे बच्चे को यूं त्यागते नहीं। वो बुद्ध को बहुत कुछ कहता है, लेकिन तब भी बुद्ध के मुख पर एक शिकन तक नहीं पड़ती। वो ध्यान में लीन रहते हैं। व्यक्ति काफी देर तक बुद्ध को भला बुरा कहता है, लेकिन जब वो देखता है कि आज भी बुद्ध की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, तब वो थककर वापस लौट जाता है। लेकिन वो आज भीतर से पूरी तरह बेचैन था, मानो उससे कोई पाप हो गया। वो भीतर भीतर स्वयं से घुटन महसूस कर रहा था। एक तरफ सेठ के मन में ये प्रश्न भी था कि उसने बुद्ध को इतना सब कहा, इतना भला बुरा बोला, अपमान किया, लेकिन तब भी उन्होंने कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ उसके मन में कहीं ना कहीं स्वयं के कई शब्दों के लिए पछतावा भी हो रहा था। उस दिन पुनः वो वापस तो आ जाता है, लेकिन एक पल चैन से नहीं रह पाता। अगले दिन वो बुद्ध के आश्रम में पुनः पहुंचता है और उनसे जाकर कहता है कि मैं इतने दिन से रोज आपके समक्ष आश्रम आ रहा हूं और आपको अपमानित कर रहा हूं, भला बुरा कह रहा हूं, ताकि आपको क्रोध दिला सकूं, लेकिन आप हो कि कुछ बोल ही नहीं रहे। ऐसा क्यों? कुछ तो बोलो, मुझ पर क्रोध करें, भला बुरा कहें, लेकिन कोई तो उत्तर दें। यह सुन बुद्ध इस बार स्वयं का मौन तोड़ते हैं और कहते हैं कि स्वयं पर कितना अत्याचार करोगे वत्स? अब बस करो और ये बंद करो। बुद्ध के ये शब्द सुनते ही सेठ स्वयं के भीतर से बिल्कुल खाली महसूस करने लगता है और बुद्ध के चरणों में गिर रोने लगता है। वो लगातार रोते जा रहा था, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। ये पूरा दृश्य देख इस बार बुद्ध के भिक्षु भी उनसे कहते हैं कि गुरुवर, क्या हुआ? ये रो क्यों रहा है? कल तक तो ये आपका अपमान करते रुक ही नहीं रहा था और आज ये यूं रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। यदि इसके मन में कोई बात है तो वो ये बोल दे। ये सुन बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि ये बोल ही तो रहा है। उसके मन में अब तक जो कुछ भी था वो इन आंसुओं द्वारा सब बोल रहा है। यही नहीं, इन आंसू के साथ उसके मन में जो कुछ भी उसका मैल था वो भी बह रहा है। उसे रोने दो। उसके मन का मैल, दर्द, क्रोध, ईर्ष्या सब इन आंसुओं के साथ बहते जा रहा है। इसे यूं ही बहने दो। उसका मन साफ और पवित्र होने दो। ये सुन भिक्षु कहता है
कि मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं तथागत। तब बुद्ध उस सेठ को भी उठाते हैं और सभी से कहते हैं कि मनुष्य स्वयं के साथ भी इसी तरह का अत्याचार करते हैं। वो स्वयं के मन में इसी तरह का क्रोध, मैल, ईर्ष्या, रोष भर के रखते हैं और ये कड़वाहट उसके मन को भारी कर देती है। ये भावना हमसे गलत कृत्य करवाती है। आप सभी एक बार ये विचार करें कि क्या जीवन हमें इसीलिए मिला है कि हम ये सब करें, पूरा जीवन इन सब में बर्बाद कर दें? नहीं, हमें हमारे जीवन में स्वयं के भीतर एक सच्चाई रखनी चाहिए, एक सकारात्मक भाव रखना चाहिए, सभी के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। यही एक जीवन का सही उद्देश्य है। जब आप ये करेंगे तो स्वयं एक सही दिशा की तरफ जाएंगे और अन्य व्यर्थ की जगह, ध्यान देने की जगह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे, अपने मन को पवित्र करें। यही एक सरल जीवन है। बुद्ध की इन बातों को सुनकर उनके भिक्षुओं के साथ उस सेठ को भी जीवन का मोल समझ आ जाता है कि स्वयं का जीवन किसी दूसरे के पीछे भागकर उस पर ध्यान देने की जगह बर्बाद मत करें, बल्कि स्वयं के लक्ष्य पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ें। यही व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। आशा करते हैं आप ये बात समझ गए होंगे। धन्यवाद।